अगर हम पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू इस तरह का तंबू मेरे लिए बनाना, और उस तंबू में अगर हम देखते हैं तो उस तंबू में बाइबल कहती है कि जब पवित्र स्थान में जाते थे तो एक लैंप होता था जो 7 दीवटें होती थी, जो पवित्र आत्मा की निशानी है। उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मेज में रोटियां पड़ी हुई होती थी। बाइबल कहती है जो लैंप है, जो पवित्र आत्मा की निशानी है, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटें बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते आप 365 दिनों के लिए क्यों इकट्ठा हुए। मैं भी नहीं जानता पूरी रीति के साथ, लेकिन मैं जानता हूं ये परमेश्वर ने कहा है, और जैसे ही आप इकट्ठा होना शुरू हुए हैं परमेश्वर ने काम करना शुरू किया है। अब परमेश्वर ने क्यों वो फोटो में दिखाया है कि वो पवित्र आत्मा उस लैंप को उसी जगह क्यों रखा जहां रोटी पड़ी है। ये विश्वासियों के लिए एक मैसेज है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, आप नहीं पा सकते जो ऊपर से आता है। आप धरती की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। बाइबल कहती है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर वो आपको पैसा देगा उसको भोगने की शक्ति भी देगा। अगर आपको वो शरीर देगा वो पैसा भी देगा। अगर पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद मान सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकें। वो आपको बरकत देगा, और बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और अगर ऊपर से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर प्रार्थना आनी आपको सीखनी है तो बाइबल कहती तुम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको जोश आता है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार आपका दिल करता है वर्शिप सुने, आनंद से। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन